एक अदना सा कर्मचारी जिसकी शिकायतों से तमाम जबलपुर संभाग स्तर पर, सिवनी कलेक्टर स्तर पर शिकायतों का एक बड़ा पुलिंदा है। महिला कलेक्टर हैं सिवनी में और प्रशासनिक व्यवस्था को दुरुस्त करने में उनकी खासी छवि है, पर कलेक्टर भी इस कर्मचारी की हरकतों पर लगाम नहीं लगा पा रही है। भ्रष्टाचार के तमाम रिकॉर्ड प्रशासनिक दस्तावेजों में उपलब्ध हैं, पर उस पर कार्रवाई के नाम पर कोई भी आज तक एक्शन नहीं हुआ, जिसको लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं घनसौर जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत कत्ती, जहां पर पदस्थ सचिव जयंत मरकाम की कार्यप्रणाली के साथ साथ उनका व्यवहार भी लगातार विवादों में रहा है। ग्राम पंचायत के लोगों ने काफ़ी शिकायतें की, उसकी संभाग स्तर पर शिकायत हुई, कलेक्टर स्तर पर शिकायत हुई, प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थानीय स्तर पर उसकी शिकायत की जांच कराई, जिसमें तकनीकी व्यक्तियों के द्वारा निर्माण कार्यों में तमाम किस्म की अनियमितता पाई गई और एक नहीं 5-5 बार शिकायतों की जांच हो चुकी है। वह शिकायत का जो जांच प्रतिवेदन है वह फाइलों में दबा हुआ है। अभी बीच में कलेक्टर महोदय जब सिकारा गई थी तो उधर पर ग्रामवासियों ने उनका सामूहिक रूप से सचिव का विरोध किया था और उनको पूरी हकीकत बताई थी। कलेक्टर ने बड़े बेखौफ अंदाज में उस सचिव की वेतन वृद्धि रोकने के लिए, उसके वेतन को रोके जाने के लिए और उस पर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे, परंतु वही नतीजा ढांक के 3 पात। संभाग स्तर पर कमिश्नर शिकायत के बाद जांच कराने की बात कर रहे हैं। जांच प्रतिवेदन भी उनका मांगा गया, जांच में भी वह दोषी साबित हुआ, पर जयंत मरकाम को अब तक कोई भी सज़ा नहीं मिल पाई है। निर्माण कार्यों के अलावा ग्रामीणों की अगर आरोप की बात करें तो यह जो सचिव महोदय हैं ये हमेशा मदिरा के नशे में चूर देखे जाते हैं। अभी जो 26 जनवरी की ग्राम सभा हुई थी उसमें भी इनका शराब पीकर आने का जो मामला था वह काफ़ी तूल पकड़ा था। ग्रामीण लगातार आरोप लगाते हैं कि जब उनसे कोई काम कहा जाता है तो वे उस काम को नहीं करते। निर्माण कार्यों की अगर बात करें तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं इस वीडियो के आखिर में जो कमेंट्स बॉक्स है उसमें इन सचिव महोदय के निर्माण कार्यों की पूरी रामकथा आपके समक्ष रख दूंगा, उनको देखिए और आप स्वयं ही इस बात का आकलन कीजिए कि आखिर इस पंचायत पे होने वाले भ्रष्टाचार, अथाह भ्रष्टाचार का जांच होने के बाद भी कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। रामलाल के घर से श्यामलाल के घर तक और श्यामलाल के घर से रामलाल के घर तक रोड बनाई जाती है, 15वें वित्त से भी वही रोड सैंक्शन हो जाती है, अधोसंरचना से भी वही रोड सैंक्शन हो जाती है और ऐसे तमाम जो योजनाएं हैं उनके नाम पर एक ही कार्य को बार बार किया जा रहा है, जिसके प्रमाण भी उपलब्ध हैं। अधिकारियों के पास भी वह प्रमाण पहुंच चुके हैं। कमेंट्स बॉक्स में मैं इस बात का उल्लेख करूंगा, उस कागजों को आपके सामने परोस दूंगा। आप अंदाज लगाइए कि इस पंचायत के सचिव में कार्रवाई आखिर क्यों नहीं हो रही। उसका मूल कारण जो ग्रामीण बताते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद हैं फग्गन सिंह कुलस्ते, सहज आदिवासी व्यक्तित्व है और क्षेत्र में विकास के कार्यों में भी रुचि लेते हैं, परंतु उनके कुछ गुर्गों ने इस पंचायत में कहते हैं कि कब्जा कर लिया और अधिकारियों से मिलकर इस पंचायत में लाखों और करोड़ों के भ्रष्टाचार किए जा रहे हैं। ग्राम पंचायत का सचिव दम में भरता है कि जिससे जो बने वो कर ले और हो भी वही रहा है। ग्राम पंचायत सचिव का जो दम है, जो साहस है, वह इस बात को प्रमाणित भी कर रहा है, क्योंकि अब तक तमाम जांचों के बाद स्थानीय स्तर पर जो जांच हुई हैं उसके बावजूद भी आला अधिकारी कोई काम नहीं कर पा रहे। यहाँ तक कि सिवनी की जो महिला कलेक्टर हैं, जो प्रशासनिक रौबाब और प्रशासनिक एकता के लिए, प्रशासनिक शक्ति के लिए जानी जाती हैं, वे भी इस सचिव और इस पंचायत के जो भ्रष्टाचार हैं उनको
रोक पाने में, वहाँ पर होने वाली गतिविधियों को रोक पाने में अपने आप को असहाय पा रही हैं। इसका आशा यह है कि राजनीतिक संरक्षण न केवल पंचायत सचिव को है, बल्कि पंचायत में होने वाले तमाम भ्रष्टाचारों की जो गाथा है, जो प्रमाणित हो चुकी है, और न केवल शिकायतों तक है, बल्कि जो तकनीकी अधिकारी थे, जो प्रशासनिक निचले मैदानी अमले के जो अधिकारी थे, उनका जांच प्रतिवेदन एक नहीं 5-5 बार आ चुका है, पर शिकायत का निराकरण, उन भ्रष्टाचारों पर कोई कार्रवाई अब तक न होना इस बात के लिए प्रमाणित करता है कि राजनीतिक दबाव में अधिकारी पंगु बने हैं। पर इस पंगुता की भेंट चढ़ रहा है ग्राम पंचायत कत्ती, खमारा और जमुनियागढ़, जो इस पंचायत का मेन गांव है। उनके जो लोग हैं उनको हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। ग्राम पंचायत में भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुके तमाम कार्य शिकायत होने के बाद, जांच होने के बाद भी कार्रवाई की बाट जोड़ रहे हैं, पर होना कुछ नहीं है। और पंचायत सचिव आज भी यह दम में भर रहा है कि जिसमें जितनी ताकत हो वह अपनी ताकत लगा ले, क्योंकि वह कहता है कि हमारे ऊपर भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं का हाथ है। और उसका यह कहना भी बिल्कुल सत्य है, क्योंकि पूरा गांव एक तरह से लामबंद है पंचायत के काम को लेकर, सचिव की जो गतिविधियों उसको लेकर। पर कार्रवाई आकर हो क्यों नहीं रही, यह बात ग्रामीणों को समझ में नहीं आ रही। भारतीय जनता पार्टी के कुछ दलाल नेता जो ठेकेदारी प्रथा से इस पंचायत में कब्जा कर लिए हैं, वह लगातार भ्रष्टाचार को बढ़ावा दे रहे हैं। यह वीडियो अगर सक्षम अधिकारी तक पहुँचे तो कम से कम थोड़ी सी मर्यादा का पालन किया जाए, प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं उनका पालन किया जाए, और न केवल इस सचिव पर कार्रवाई करें, बल्कि पंचायत के भ्रष्टाचार की जो कार्रवाई है और जो उसके विरुद्ध एक्शन लिया जाना है, उसमें एक कलम तो चलाने की जहमत उठाएं जनाब। नमस्कार सर, मेरा नाम गरीबा प्रसाद हुई के, मैं ग्राम खमारा का रहने वाला हूं। हमारे यहाँ ग्राम खमारा या पंचायत में कोई विकास नहीं हो रहा है। करीबन 2 साल हो चुके। यहाँ एक जयंत मरकाम जो सचिव आया बाहर से, ये कौन सा गांव है, बालपुर, यहाँ कोई विकास नहीं हो रहा है। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जो मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने जाते हैं तो पंचायत में नहीं मिलता, उसके घर जाते तो घर में नहीं मिलता, घनसौर जाओ कहे पता चले वहां पीपा के मिलता है, कहे कल काम हो जाएगा, फिर भी काम नहीं होता। कई बार उसके यहाँ जाओ कोई काम नहीं करता। करीबन 6 महीना हो गए, साल भर हो गए, यहाँ कोई ग्राम सभा हुई ना, कुछ नहीं हुआ। अपनी मनमानी कर रहे हैं। 1-2 लोग बैठ गए, सरपंच सचिव बैठ गए, बस उन्हीं का ग्राम सभा हो रहा है। यहाँ कोई ग्राम सभा नहीं होता। मेरी मीटिंग सचिव से हुई थी, यहाँ कटोरी ग्राम है, वहां पे मिले थे, तो उसने मेरे को स्पष्ट बोल दिया कि मैं तुम्हारा खमारा ग्राम का कोई भी कार्य नहीं करूंगा, तुम्हें जो बनता है वो कर लो, आप जहाँ शिकारा जाओ वहां अपनी सुनवाई करो। उसके बारे में इसने बोला, स्पष्ट बोला। और मेरे से और पैसा लिया, 100 रुपए दारू पिए में मिला था मेरे को। बस मेरी दरख्वास्त वो घर देने का, वो का मतलब अभी आवास वाला, तो बोले मुर्गा लगेगा और दारू लगेगी, इस कारण में उसने बर्ताव किया मेरे साथ। मेरा नाम राजवती यादव है। हम कोपन के लिए कई बार कागजात दिए पर कोई सुनाई नहीं हो रही है। राशन कार्ड नहीं बना रहा, कहीं चक्कर होगा 181 लगा तो उन लोग रिपोर्ट वापस ले लेते। सचिव से बात हाँ, की आपने? कई चक्कर कागजात होगा दे बनाते ही नहीं तो का। सर हमारे पेंशन नहीं मिल रहा है यहाँ, साल भर है जा रहा है। जाके वो साले 95 मीटर की रोड 6 लाख रुपए की फाइनेंस हुई है, उसमें जाके देखें बोड़ी के 6 लाख जोग नहीं आएगा, लेकिन 6 लाख निकले हैं। टेंडर 6 लाख का हुआ गाँव अंदर 6 लाख, पता नहीं अब क्या किए उन लोगों ने भाई, लेकिन रोड बन गई इतनी पता है। कीचड़ रहे तो कीचड़ साफ भाई, अपन अपने घर पे कोई काम में जाए अपन वो पता नहीं, लेकिन आदमी बता दें तो अपन सुन रहा है। एक प्रकार से गलत ही है, क्योंकि वो 24 घंटे नशा में रहता है और पंचायत खोलता बिना पिए पंचायत में बैठता नहीं। 100 यदि महीने में मुश्किल से 1 या 2 दिन होगा वो बिना दारू पिए पंचायत खोला हो।
वो बिना दारू पिए पंचायत आता ही नहीं, और वो बोलता भी भाई मेरी ड्यूटी में तो पीऊंगा, भाई तुमको अड़चन है तुम जो कुछ लगे तो कर लो, बोलता डायरेक्ट। और काम करवाते यदि कोई चीज जिसको समझ। अच्छा एक चीज बताओ, इतने सब लोग किस किस के पास जाति प्रमाण पत्र डिजिटल बनाया अभी किसी के पास नहीं है। और सरकार का ये नियम निकला कि डिजिटल जाति प्रमाण पत्र डिजिटल बन रहा है, वो हाथ से लिखित नहीं है अभी।